नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत और सजा निलंबन पर लगाई रोक। पॉक्सो में लोक सेवक की परिभाषा पर बड़ा कानूनी सवाल। पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुफ्त मिलेगी कानूनी मदद। उन्नाव रेप केस मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें सेंगर की सजा निलंबित कर उसे जमानत दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में कानून से जुड़े अहम सवाल उठते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएगा क्योंकि वो पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े एक अन्य मामले में भी सजा काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को मुफ्त कानूनी सहायता देने का भी आदेश दिया है। अब इस पूरे मामले पर विस्तार से सुनवाई होगी। आरोपी की रिहाई से पीड़िता के परिवार को जान का डर था। परिवार पर लगातार दबाव और असुरक्षा का माहौल। नाबालिग बच्चे की पढ़ाई भी प्रभावित, स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा। उन्नाव रेप केस में पीड़िता पक्ष के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहत जताई है। उन्होंने कहा कि पीड़िता और उसका परिवार बेहद डरा हुआ था और उन्हें लगातार ये डर सता रहा था कि अगर आरोपी जेल से बाहर आया तो उसका गिरोह परिवार के बाकी सदस्यों की हत्या कर सकता है। हेमंत मौर्य ने बताया कि वे पीड़िता के चाचा के वकील हैं और उन पर आर्थिक रूप से तोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे हालात हैं कि परिवार के एक नाबालिग सदस्य को स्कूल से निकाल दिया गया है और अब उसे कहीं दाखिला भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पीड़िता और उसके परिवार खुद को अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर 20 नवंबर का आदेश फिलहाल रोक दिया। खनन से पहले विशेषज्ञ योजना, कोर्ट की मंजूरी और जन सुनवाई जरूरी। नई परिभाषा से खनन का दायरा बढ़ने के खतरे पर कोर्ट की चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों से जुड़े अपने 20 नवंबर के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगली सुनवाई यानी 21 जनवरी 2026 तक ये आदेश लागू नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अरावली में खनन को लेकर कई अहम सवाल अब भी साफ नहीं है। कोर्ट ने जोर दिया कि किसी भी तरह का खनन तभी हो सकता है जब विशेषज्ञों की बनाई गई विस्तृत योजना को अदालत की मंजूरी मिले। इस प्रक्रिया में जनता और सभी हितधारकों की राय भी ली जाएगी। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि नए नियमों के तहत खनन रोका जाएगा या जारी रहेगा और इसका आधार क्या है। साथ ही 500 मीटर के गैप, पहाड़ियों की परिभाषा और पर्यावरणीय संतुलन पर भी स्पष्टता मांगी गई है। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस बीजेपी के संगठन की तारीफ वाला ट्वीट किया। तेलंगाना सीएम ने सोनिया गांधी के नेतृत्व को उदाहरण बनाकर दिया जवाब। कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आने की चर्चा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट करके पार्टी के भीतर हलचल मचा दी है। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी के संगठन की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर साझा की थी। अब इस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर सोनिया गांधी के नेतृत्व को सामने रख दिया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की वजह से ही तेलंगाना के एक दूर दराज गाँव से राजनीति शुरू करने वाले पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने और एक अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को भी देश की कमान सौंपी गई। कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के मौके पर आया ये बयान दिग्विजय के ट्वीट के तुरंत बाद आने से पार्टी में अंदरूनी खींचतान के संकेत देता है। कई नेताओं का मानना है कि ये मतभेद अब खुलकर सामने आ रहा है। लंदन पार्टी का वीडियो वायरल, सबसे बड़े भगोड़े कहने पर विवाद। सोशल मीडिया दबाव के बाद ललित मोदी ने सार्वजनिक रूप से मांगी माफी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों को भारत लाने की कानूनी प्रक्रिया जारी। लंदन में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के साथ पार्टी करते हुए ललित मोदी का वीडियो सामने आने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। वीडियो में दोनों खुद को भारत के सबसे बड़े भगोड़े बताते नजर आए, जिसे देश का मजाक उड़ाने के तौर पर देखा गया। सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाओं के बाद ललित मोदी ने एक्स पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका बयान गलत तरीके से समझा गया और उनका किसी भी भावनाएं आहत करने का कोई इरादा नहीं था। विदेश मंत्रालय ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि दोनों को भारत लाने की कानूनी प्रक्रिया जारी है। इस मामले ने एक बार फिर से आर्थिक अपराधियों को लेकर सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रगान गलत गाया गया। एके एंटनी समेत वरिष्ठ नेता मौजूद, लेकिन किसी ने नहीं टोका। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस की तीखी आलोचना। केरल में कांग्रेस पार्टी उस वक्त शर्मिंदगी से घिर गई जब पार्टी के 140वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगान गलत गाया गया। ये कार्यक्रम केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी मुख्यालय में हुआ, जिसमें पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। जैसे ही राष्ट्रगान शुरू हुआ, लीड सिंगर ने जनगण मन अधिनायक जय हे की जगह जनगण मंगलदायक जय हे गाना शुरू कर दिया।
हैरानी की बात यह रही कि मंच पर मौजूद किसी भी नेता ने गलती सुधारने की कोशिश नहीं की और पूरा राष्ट्रगान गलत शब्दों के साथ खत्म हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद विपक्ष और आम लोगों ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। पार्टी की ओर से अब तक इस मामले में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। चुनाव आयोग ने 2 सॉफ्टवेयर बिना एसओपी और लिखित निर्देशों के चालू किए। सुप्रीम कोर्ट को पहले बताया था कि सॉफ्टवेयर दोषपूर्ण है। बीएलओ और अपने जिला अधिकारी मौखिक निर्देशों के आधार पर काम कर रहे हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में मतदाता सूची संशोधन के दौरान 2 सॉफ्टवेयर अचानक चालू कर दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट को पहले बताया गया था कि ये सॉफ्टवेयर दोषपूर्ण है। अधिकारियों और नागरिकों के लिए कोई लिखित निर्देश या एसओपी जारी नहीं किया गया है। बीएलओ और जिला अधिकारी अब अपने अनुभव के आधार पर संदिग्ध मतदाता की पहचान कर रहे हैं। ईसीआई के इस कदम से मतदाता सूची में पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तार्किक गड़बड़ी वाले मतदाता चिन्हित किए गए। बीएलओ और अधिकारियों द्वारा मौखिक सत्यापन किया जा रहा है। संशोधित मतदाता सूची की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात में चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज यानी तार्किक गड़बड़ियों वाले मतदाता चिन्हित किए हैं। इन्हें प्रमाण पत्र देने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। बीएलओ और जिला अधिकारी इन मामलों का सत्यापन कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट लिखित दिशा निर्देश नहीं है। इस कारण मतदाता सूची में त्रुटियां और भ्रम बढ़ने की संभावना है। आयोग ने संशोधित सूची की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस वीबीए के बीच गठबंधन। कांग्रेस 150, वीबीए 62 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। गठबंधन से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिला है। कांग्रेस ने 25 साल पुरानी राजनीतिक कड़वाहट भुलाकर प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया है। समझौते के तहत कांग्रेस 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि वंचित 62 वार्डों में उम्मीदवार उतारेगी। कुछ सीटें महादेव जानकर की पार्टी के लिए छोड़ी गई हैं। इस गठबंधन को कांग्रेस की वोट बैंक राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बीते चुनाव में वंचित ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। अब पार्टी को उम्मीद है कि इस साथ से दलित, अल्पसंख्यक और उत्तर भारतीय वोट एकजुट होंगे और आने वाले चुनावों में फायदा मिलेगा। 20 दिनों की हिंसक झड़पों के बाद थाईलैंड, कंबोडिया में सीज फायर। 100 से ज्यादा मौतें, 5 लाख से अधिक लोग विस्थापित। आसियान पर्यवेक्षक करेंगे युद्ध विराम की निगरानी। थाईलैंड और कंबोडिया ने सीमा पर चल रही भीषण झड़पों को रोकने के लिए सीज फायर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने कहा कि समझौते पर साइन होते ही तुरंत युद्ध विराम लागू हो गया। ये सीज फायर सभी तरह के हथियारों और सैन्य कार्रवाइयों पर लागू होगा। स्थानीय समय के मुताबिक शनिवार दोपहर से सीमा इलाकों में गोलियां थम गई हैं। हालांकि हालात अब भी नाजुक बताए जा रहे हैं। इस संघर्ष में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 5 लाख लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। आसियान के पर्यवेक्षक सीज फायर की निगरानी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र, चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी इस समझौते का स्वागत किया है। एप्स्टीन ने सालों तक नाबालिग लड़कियों का शोषण किया। घिस्लेन मैक्सवेल की भर्ती नेटवर्क में बड़ी भूमिका। अमेरिकी संसद के आदेश पर फाइलें सार्वजनिक। अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से जारी हजारों फाइलों में जेफरी एप्स्टीन के अपराधों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दस्तावेजों के मुताबिक एप्स्टीन ने 2002 से 2005 के बीच दर्जनों नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया। अभियोजकों का कहना है कि एप्स्टीन ने अपने कर्मचारियों और सहयोगियों की मदद से लड़कियों की नियमित आपूर्ति बनाए रखी। इनमें उसकी करीबी सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल की अहम भूमिका बताई गई है। फाइलों से पता चलता है कि लड़कियों को मसाज और नौकरी का झांसा देकर फंसाया जाता था और उन्हें एक तरह से सामान की तरह इस्तेमाल किया गया। ये दस्तावेज अमेरिकी संसद के आदेश के बाद सार्वजनिक किए गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य हिंदी। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.